पीएसआर ऑप्शनल के एडवांटेजेस तो आपने बहुत सुने होंगे कि जीएस के साथ बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, आपको डबल प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती, या फिर बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है, कुछ लोगों ने हमें बोल दिया इस वजह से हम ले रहे हैं, या फिर हम अभी फलाने बैकग्राउंड के हैं इसलिए हमें लगता है कि हम ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम कुछ ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस की बात करेंगे जो कि पीएसआर ऑप्शन लेने पे आपको मिलते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आप सोशो पीएसआर में कंफ्यूज हो, या फिर आप पबैट पीएसआर में भी कंफ्यूज हो, तो आपको ये लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि पीवाईक्यूज का रेपिटेशन बहुत हाई रहता है, और जो लोग ये कहते हैं ना कि करंट अफेयर्स में डायनामिक पार्ट आता है, तो उनके लिए तो स्पेशली मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि इवन करंट अफेयर्स में भी रेपिटेशन रहता है। जैसे कि आप ये टॉपिक देखो, ओरिजिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें 2025 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। अब यही वाला पार्ट 2021 में भी पूछा गया है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, एंड 2004 में प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि हाउ जस्टिफाइड डू यू थिंक इज एस जयशंकर क्लासिफिकेशन ऑफ द करंट फेज एज द फेज ऑफ एनर्जेटिक डिप्लोमेसी। तो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग अलग फेजेस पूछे हैं, ये फेजेस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगेन वो जो ओवरलैपिंग वाली बात है तो जीएस में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, घिसा पिटा सा क्वेश्चन है ये, जिसमें हम वही 1947 से स्टार्ट करते हैं, वही नेहरू फेज से चलता आता है ये, और एंड में जो फिफ्थ फेज में हम आते हैं जो मल्टीपोलर फेज होता है 2014 तक का। ठीक है, अब 2014 में क्या था, सरकार बदली, तो उसके बाद का जो फेज है ना 2014, ये मैं आपको एक लॉजिक दे रही हूँ कि 2014 से आपका प्रेजेंट का फेज बन जाता है एनर्जेटिक डिप्लोमेसी का फेज, जो कि एस जयशंकर ने ये क्लासिफाई किया था कि ये हमारा सिक्स्थ। नेक्स्ट आप देखो जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया कि इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी पे ऑन द इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर। अगेन यहाँ पर 2019 में भी इंडिया एंड इजराइल विल स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हैज द रीसेंट इंडो इजरायली रिलेशनशिप गिवन अ न्यू डायमेंशन टू इंडिया स्टैंड ऑन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। 1998 में भी ये क्वेश्चन पूछा था पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। आप समझ रहे हो कि कैसे करंट अफेयर्स भी रिपीट हो रहे हैं। और एक और चीज आप नोट करके रख लेना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें रेफर करने की जरूरत पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। मतलब अगर किसी ने पीएसआर करंट अफेयर्स का कोर्स ले रखा है सिनॉप्सिस पर, या फिर कहीं और से भी कोई ये सोच रहा है कि अरे हमें पता नहीं कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं सिंपल सी चीज बता देती हूँ, बिल्कुल जो हॉटेस्ट टॉपिक आपको नजर आया ना, बिल्कुल जो मार्केट में ग्लोबली और भसड़ मच चुकी है, वही टॉपिक है जो आने वाला है क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं आएगा कि जिसमें आप सोचोगे कि अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था करंट अफेयर्स में। जब डोनाल्ड ट्रम्प का था तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, जितना इशू हुआ तो बहुत बड़े लेवल, नेपाल का इशू चल रहा था, बहुत बड़े लेवल का इशू आ जाएगा, बांग्लादेश का इशू हुआ बड़े लेवल पे, म्यांमार का इशू हुआ बड़े लेवल पे, पाकिस्तान का इशू हुआ बड़े लेवल पे, पैलेस्टीनियन इशू हुआ बड़े लेवल पे। जितने भी बड़े बड़े लेवल के इश्यूज है ना, बड़े बड़े करंट अफेयर्स आप देखो जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, वो इशू तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, वो करंट अफेयर का रूल है। ऐसा करंट अफेयर बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मुझे तो अभी देखने को नहीं मिला है, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है, न्यूज भी नहीं आई और दबा दिया गया है वो, और जैसे आ जाते हैं ना प्री में, वो टाइप नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ही नॉर्मल है। अब जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, अब ये ऐसा न्यू क्वेश्चन नहीं है, 2022 में जैसे क्वेश्चन आया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस का हैज कास्ट अ डार्क शैडो ऑन द एनर्जी नीड्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द ईयू। ठीक है, देन 2014 में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया था, यूक्रेन क्राइसिस अ प्रोडक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी न्यू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, अभी मान लो अभी इंडिया पाकिस्तान का इशू है, अब आप बोलो अरे ये तो करंट अफेयर में नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन कैसे है? इंडिया पाकिस्तान का इशू कोई आज का इशू है क्या? इतने टाइम से चलता हुआ इशू है। अभी मान लो वाटर ट्रीटीज है, ये कोई आज की वाटर ट्रीटी का इशू थोड़ा है, बहुत टाइम से चलता हुआ इशू है। उस पर अगर आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है दो कंट्रीज के बीच में, और अगर कुछ इशू क्रिएट हो गया है, तो उसी टॉपिक पर ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। ले दे के वही तो कॉन्ट्राडिक्शंस चलती आ रही है इंडिया की, वही कंट्रीज है जिनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा कि क्योंकि वो करंट अफेयर अभी खुल गया, एक जगह के साथ हमारा रिश्ता कुछ तो डेवलप हो रहा है या खुल गया है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, तो उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि स्टूडेंट देखो गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। पहली चीज तो अगर आप प्रिपेयर ही गलत तरीके से कर रहे हो, डिस्पाइट के अभी लोग कहते हैं कि अरे पीएसआर में तो कितनी सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, कितनी सारी बुक्स, कितने सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स अवेलेबल है उसमें, बट स्टिल अगर आप गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि सही तरीके से मटेरियल्स को यूज कैसे करना है और सही तरीके से प्रिपेयर कैसे करना है। लोग ये फोकस करते हैं मैं ये भी मटेरियल ले लूं, ये भी ले लूं, फलाना भी ले लूं, और उसमें से
क्रंच उसका निकाल नहीं पाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फोकस जहां पर होना चाहिए कि क्या नहीं करने पे आपका फोकस होना चाहिए। आप फोकस करोगे अगर कि क्या हम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं देखो करने के लिए। तो अगर आप चीजें छोड़ते जाओगे ना, तो बहुत लिमिटेड चीज आपको मिलेगी जिसको आपको एंड में रिवाइज करना भी आसान रहेगा। आप गलत तरीके से प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, अब मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये अनसॉल्व पीवाईक्यू की बुकलेट है और लेटेस्ट है, ये 2025 के क्वेश्चंस भी इसमें एडेड है। ठीक है, अब मार्केट में मैं आपको बताती हूँ, बड़ी से बड़ी कोचिंग्स भी आप ले लो, वो ये कहती हैं कि थिंकर्स वाला पार्ट, इतने बड़े बड़े नोट्स है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी बुकलेट है सिर्फ थिंकर्स के पार्ट की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स भी ज्यादा फोकस थिंकर्स पे लगा दे रहे हैं। एक स्टूडेंट का मैंने देखा था, एक क्वेरी आई थी और उसमें उसने जब अपना टाइम टेबल शेयर किया था, उसमें लिखा था कि 3 महीने में एक थिंकर को देने वाला हूँ, और 1 महीना में फलाने थिंकर को देने वाला हूँ। मतलब कि जैसे यूनिट 9 हो गई, तो यूनिट 9 में वो देने वाला है 3 महीना, और यूनिट 10 में उसने दे दिया 1 महीना, या ऐसा कुछ था। मतलब 3 महीना 2 महीना टाइप्स, मतलब कि इतने महीनों सिर्फ एक यूनिट पे आप दे रहे हो। आप ये बात समझ रहे हो कि कितने कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर दिखा देती हूँ। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 में से लिटरली दो, एक क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट 9 से, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका 10 से। जैसे ये है, अभी प्लेटो का क्वेश्चन है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन आप देखो, कार्ल पॉपर प्रेजेंट्स डिफेंस ऑफ द ओपन सोसाइटी अगेंस्ट हिज एनिमीज, लिटरली वर्ड टू वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन। 2015 का क्वेश्चन आप देखो, प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी पॉपर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, ये आपका यूनिट 10 का क्वेश्चन है। अब अगर आप देखते हो कि यूनिट नंबर 9 में से कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर देख लो, एक क्वेश्चन पूछा गया MK गांधी का 2025 में, लिटरली ये क्वेश्चन है। और इसके चक्कर में अगर आप ये सोचते हो कि मैं महीनों लगा दूं, देन उसका कोई फायदा नहीं है। आप यूनिट 8 देखो ना, इसमें देखो आपका फेमिनिज्म पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फैसिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया। आप किसी की बातों में क्यों आ रहे हो, किसी की बातों में आके बिलीव क्यों कर रहे हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा नाम क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी बोले मार्केट में, किसी का कोई टॉपर भी बोल दे या कोई भी फलाना बंदा बोल दे, आपको खुद से दिमाग लगा के चेक जरूर करना चाहिए। डेटा चेक करो, आप विश्वास के बेसिस पे मत जाओ, खुद पे विश्वास रखो, आप ज्यादा समझ पाओगे। आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका क्वेश्चन पेपर पिछले क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड नहीं आने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर अलग आने वाला है, आपका अलग एक्सपीरियंस होगा। तो अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। अभी आप सोचोगे मैं 5 साल पहले के टॉपर से कंपेयर करके और उसकी बात सुन के करूंगा, नहीं, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखो, मतलब कोई कोई तो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो यूनिट नंबर 7 देखो आप, कंसेप्ट ऑफ पावर पे से 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, एंड देन कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल यूनिट 7 में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और आप महीनों किसमें वेस्ट कर रहे हो, यूनिट नंबर 9 और 10 में। ठीक है, यूनिट नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो उसमें आता ही आता है। बट ऐसा नहीं है ना, सिर्फ वही यूनिट्स में से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी यूनिट्स में से एक क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है। अब उससे पहले का ये डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप छोड़ दोगे कोई भी टॉपिक, बट हाँ, इतने महीनों वेस्ट नहीं करने हैं, बहुत शॉर्ट में चीजें प्रिपेयर करनी है, और पीवाईक्यूज को लेकर के उसके बेसिस पे चीजें प्रिपेयर करोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उस चीज पे अगेन नहीं जाना है कि हम सारी चीजें प्रिपेयर कर लें। और लास्टली बहुत सिंपल सा है मेरा तो, कि हायर सिलेक्शन यूपीएससी में तो यहीं से आता है, वही घिसा पिटा सा एक पॉइंट है मेरे पास ये। ऑल्दो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट से अगर आप देखोगे तो सोशियो और एंथ्रो भी बहुत अच्छे ऑप्शनल्स बनते हैं अगर आपकी नजर में है तो, अपार्ट फ्रॉम पीएसआईआर। बट पीएसआईआर इसलिए अच्छा है क्योंकि अगेन वो जो एक नॉर्मल एडवांटेजेस चलती है कि जीएस के साथ ओवरलैप होता है, विच इज ट्रू। हाई रेपिटेशन है पीवाईक्यूज का, जिसमें आपको बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। इतना हाई रेपिटेशन पीवाईक्यूज का मुझे नहीं लगता आपको और कहीं भी मिलने वाला है। इवन करंट अफेयर्स भी जिसमें रिपीट हो जाते हैं। फिर आपके पास पीवाईक्यूज हैं देखने के लिए और सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, एटलीस्ट सिनॉप्सिस तो प्रोवाइड कर ही रहा है। बाकी और ऑप्शनल्स का मुझे नहीं पता, और ऑप्शनल्स में सोशियो एंथ्रो तो सिनॉप्सिस प्रोवाइड करता ही है। आपको क्या है कि आपके पास अभी एक डेटा है जिसके हिसाब से आप ये भी चूज कर सकते हो। अभी फ्री डाउनलोड्स में से जाके आप ये जो पीएसआईआर की अनसॉल्व पीवाईक्यू की फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से आप खुद डेटा एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस कौन सी यूनिट में से पूछे जा रहे हैं। जिसमें भी आपको लगे कि हाई वेटेज है, वहां पर आपको थोड़ा सा इंक्लाइंड रहना चाहिए। अब ये है लेटेस्ट रिपोर्ट, 73rd रिपोर्ट है। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग पीएसआईआर में ही अपीयर हुए हैं, सबसे ज्यादा रेकमेंडेड भी इसी में ही रहे हैं, सक्सेस रेट भी सबसे ज्यादा इसी में ही रहा है। ठीक है ना, तो पीएसआईआर इस वजह से एक अच्छा ऑप्शनल तो बनता है। देखो, इससे पहले की जो रिपोर्ट थी
उसमें भी PSIR में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, 154 लोग, अगेन सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। एंड परसेंटेज सक्सेस रेट भी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट तो देखो सोशियो में है, एंड देन एंथ्रो में बराबर है। ओके, बट अभी क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से PSIR हाईएस्ट है। तो वो तो आपको हर साल मिल जाएंगे, एक पॉपुलर ऑप्शनल तो है ही। सो माय नेम इज रिद्धि एंड दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। ऑप्शनल्स में आप जाओगे, PSIR ऑप्शनल में जाना, एंड यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप PSIR फाउंडेशन का कोर्स ले रहे हो तो ये कोर्स लेने के बाद आप एक बार कांटेक्ट जरूर करना व्हाट्सएप पर और पूछना टेस्ट सीरीज के रिलेटेड, क्योंकि हम लोग इनिशियली 5 क्वेश्चंस देते हैं और आपको एनालाइज करने देते हैं कि आप एक यूनिट, जैसे आपने पढ़ लिया अगर PSIR ऑप्शनल फाउंडेशन में से, अगर आप एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो, उसके बाद हम लोग आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, उसमें आप देखो, टेस्ट करो खुद को कि आप कितने पानी में हो। उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज छोड़नी है। इनिशियली हम लोग उस चीज में आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।